देखो, हम 60 दर्शनों को देख रहे थे और 60 दर्शन में हमने 4 दर्शन देख लिए थे। 2 दर्शन और बचे हैं, जिसमें से एक प्रमुख है आपका मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन। सबसे पहली बात यही है कि इसके प्रतिपादक या प्रणेता कौन है। प्रणेता है जैमिनी ऋषि। प्रणेता है जैमिनी ऋषि। मीमांसा, इस मीमांसा का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। तो देखो, मीमांसा का मतलब होता है विवेचना या समीक्षा करना। विवेचना करना या समीक्षा करना। तुम करते ना क्वेश्चन आंसर में कि इस सिद्धांत की विवेचना कीजिए या समीक्षा कीजिए, तो शाब्दिक अर्थ वही है, संस्कृत में उसको कहते हैं मीमांसा करना। फिर इसमें और क्या बात याद रखनी है हमको कि देखो, इसका शाब्दिक अर्थ तो है मीमांसा का, विवेचना करना या समीक्षा करना। लेकिन जो मीमांसा दर्शन है, ये इस मीमांसा दर्शन को पूर्णतः वैदिक दर्शन कहते हैं। ये क्या है? पूर्णतः वैदिक दर्शन। ठीक है ना, क्वेश्चन में आएगा कि 60 दर्शनों में से कौन सा दर्शन है जो पूर्णतः वैदिक है, मतलब पूर्णतः वेदों पर आधारित है। तो वो है मीमांसा दर्शन। और मीमांसा दर्शन चूंकि पूरी तरीके से वेदों पर आधारित है, इसलिए इसे पूजित विचार भी कहते हैं। पूजित विचार मतलब पूजा करने योग्य थॉट, पूजा करने योग्य विचार। या इसे ही धर्म मीमांसा कहते हैं। धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा, सब इसी के नाम हैं। क्योंकि ये कर्म, वेदों के कर्म कांडों पर आधारित है, इसलिए इसको कर्म मीमांसा भी नाम दिया गया है। तो धर्म मीमांसा कह लो, कर्म मीमांसा कह लो, और एक और नाम है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। ये सब मीमांसा दर्शन के नाम है। कौन सा दर्शन है जिसके विचार पूजित हैं, या पूजित विचार कह रहे हैं जिसको, तो पूजित विचार भी है आपके मीमांसा दर्शन के। धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के साथ एक चीज और याद रखना, एक पूर्व मीमांसा होता है और एक होता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। लेकिन याद रखना, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेदांत दर्शन को। उत्तर मीमांसा, वेदांत जो पढ़ रहे हैं ना, शंकर और रामानुज, और जो पूरे अलग अलग है, अद्वैतवाद द्वैतवाद, वो वेदांत दर्शन है, और उसके लिए शब्द यूज किया जाता है उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा यहां पर पूर्व मीमांसा की बात की जा रही है। उत्तर मीमांसा यदि कह दिया तो वेदांत दर्शन हो गया। फिर ये पूर्णतः वैदिक दर्शन है। ये एक मूलतः अनीश्वरवादी है। मूलतः अनीश्वरवादी, ईश्वर की सत्ता को नहीं मान रहा, परंतु वेदों को मान रहा है, इसलिए क्या कहेंगे कि यह एक आस्तिक दर्शन है। अनीश्वरवादी दर्शन है और आस्तिक दर्शन है। वस्तुवादी दर्शन है। वस्तुवादी, वस्तु की सत्ता को ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र जो मानता है उसको वस्तुवादी दर्शन कहते हैं। तो देखो, इतनी बातें हैं मीमांसा दर्शन के संदर्भ में। फिर ये जो मीमांसा दर्शन के प्रणेता है जैमिनी ऋषि, इन जैमिनी ऋषि का मूल ग्रंथ है जैमिनी सूत्र। ग्रंथ का नाम क्या है? जैमिनी सूत्र, ये ग्रंथ है। इस जैमिनी सूत्र ग्रंथ पर एक
सबर स्वामी ने भाष्य लिखा है, सबर स्वामी, और जो भाष्य लिखा है वो कहलाता है सबर भाष्य, सबर भाष्य, शबर भाष्य या शाबर भाष्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जैमिनी सूत्र ग्रंथ पे एक ने भाष्य लिखा है अपने ही नाम से, जिसको कह रहे हैं सबर भाष्य। फिर इस जो दर्शन है, इस जैमिनी जो दर्शन, जो जैमिनी ऋषि हैं जिनने मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया है, इस मीमांसा दर्शन में आगे चल के दो बड़े आचार्य होते हैं और उन आचार्यों के नाम के आधार पे ही मीमांसा दर्शन दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक एक विचारक आगे चलकर होते हैं कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट, एक विचारक होते हैं कुमारिल भट्ट और दूसरे विचारक होते हैं प्रभाकर, दूसरे विचारक होते हैं प्रभाकर। तो इन दोनों के नाम से ही मीमांसा दर्शन की दो शाखाएं हो जाती है, एक को कहते हैं भट्ट मीमांसा और एक को कहते हैं प्रभाकर मीमांसा। उन गुरुओं के नाम से ही ये हो गई भट्ट मीमांसा और ये हो गई प्रभाकर मीमांसा। जो प्रभाकर मीमांसा है इसको गुरु मत कहते हैं, गुरु मत। ठीक है, तो जैमिनी दर्शन की दो शाखाएं हो गई, वो मीमांसा दर्शन की दो शाखाएं हो गई, एक भट्ट मीमांसा जिसके प्रणेता कुमारिल भट्ट है और दूसरी शाखा हो गई प्रभाकर मीमांसा जिसके प्रणेता प्रभाकर है। तो ये मीमांसा दर्शन में दो शाखाएं बढ़ जाती है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। फिर इसमें एक चीज और याद रखना कि ये जो जैमिनी दर्शन, जो मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं जैमिनी ऋषि, ये तीन प्रकार के प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तीन प्रकार के प्रमाण कौन कौन से? प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। तीन प्रकार के प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं जैमिनी ऋषि। लेकिन कुमारिल भट्ट 6 प्रकार के प्रमाण मानते हैं और प्रभाकर 5 प्रकार के प्रमाणों को मानते हैं। कुमारिल भट्ट 6 प्रकार के प्रमाणों को मानते हैं और जो प्रभाकर है वो 5 प्रकार के प्रमाणों को मानते हैं। तो देखो तीन तो ये हो गए, प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान और उपमान और अनुपलब्धि। और बाकी फिर छठवां प्रमाण इसमें जुड़ जाएगा अर्थापत्ति के नाम से। तो ये प्रमाणों के अंतर को भी याद रखना कि कुमारिल भट्ट अर्थापत्ति प्रमाण को भी मानता है और क्या कहते हैं उपमान 6 है, तो प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें से फिर अनुपलब्धि को हटा दोगे तो वो प्रभाकर 5 प्रकार के प्रमाणों को मानेगा। ठीक है, तो ये प्रमाणों के स्तर पर इन दोनों में अंतर है। अब देखो इतनी फैक्चुअल बातें हैं मीमांसा दर्शन के बारे में। अभी अपन ने उनके दर्शन को नहीं देखा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि मीमांसा दर्शन क्या है, उसके प्रणेता कौन है, उसके ईश्वर को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, कौन कौन से संप्रदाय हो गए, उसमें क्या किताब है। ये एक सामान्य जानकारी है मीमांसा दर्शन के बारे में। और ये मीमांसा दर्शन कैसे पूजित विचार कहे जा रहे हैं, पूर्णतः वैदिक दर्शन है परंतु नास्तिक, वो क्या कहते हैं, अनीश्वरवादी है। पूर्णतः वैदिक है लेकिन अनीश्वरवादी है। अब देखते हैं इसमें इन्होंने अपने कौन कौन से विचारों को प्रस्तुत किया है। तो देखो इनका सबसे पहले अपन प्रमाणों के बारे में जान लेते हैं। प्रमाण अभी जैसे बताया कि इसमें 3 प्रकार के प्रमाण भी माने गए हैं, 5 प्रकार के प्रमाण भी हैं और 6 प्रकार के प्रमाण भी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैमिनी दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, तो वो मीमांसा दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, तो जैमिनी ऋषि ने तो 3 प्रमाणों को माना है। लेकिन आगे चलकर कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ने 6, पूरे 5 और 6 प्रमाण हो गए उसके अंतर्गत। तो मीमांसा दर्शन में आपको 6 प्रमाण की ही जानकारी आपको देनी होती है। पहला प्रमाण तो है प्रत्यक्ष, दूसरा प्रमाण है अनुमान,
तीसरा प्रमाण है शब्द। और देखो मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण पर अत्यधिक जोर दिया गया है, क्योंकि शब्द प्रमाण में क्या आ जाएगा, वेद, वेदों को शब्द प्रमाण की, वेदों जो वचन है उनको शब्द प्रमाण के आधार पर सत्य मानेंगे। चूंकि ये वैदिक दर्शन है इसलिए शब्द प्रमाण पर इसने अत्यधिक जोर दिया है। अब देखो इसमें इन्होंने शब्दों की दो कैटेगरी बनाई है कि जो शब्द प्रमाण है, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होते हैं जिनको कहा गया है पौरुषेय, पौरुषेय, और दूसरी कैटेगरी के शब्द होते हैं अपौरुषेय, पौरुषेय और अपौरुषेय। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पौरुषेय आप्त व्यक्तियों के कथन को पौरुषेय कहते हैं, आप्त व्यक्तियों के कथन को, और आप्त मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन को पौरुषेय कहा गया है। ठीक है, और अपौरुषेय का तो मतलब क्या है, अपौरुषेय मतलब क्या कहते, जिसको व्यक्ति ने नहीं कहा है उसको हम कह सकते हैं ईश्वर के वचन है या ईश्वर के कथन है। तो देखो मीमांसा दर्शन कहता है कि जो भी हमको शंका संभावना या मीमांसा करनी है वो हम करेंगे केवल पौरुषेय विचारों पर करेंगे। पौरुष जो अपौरुषेय है उस पर तो कोई विवाद नहीं होगा, और इसको वो कहते हैं अपौरुषेय है वेद वाक्य। किसी आदमी ने नहीं कहे वेद वाक्य, किसी पुरुष ने नहीं कहे हैं, ये केवल किसके हैं, ईश्वर के वचन हैं, इसलिए हमको इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ये जो वेद वाक्य हैं ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वेदों में है दो प्रकार के वाक्य दिखाई देते हैं, एक को वो कहते हैं सिद्धार्थ वाक्य, सिद्धार्थ वाक्य, और दूसरे कहलाते हैं विधायक वाक्य। सिद्धार्थ वाक्य और विधायक वाक्य। सिद्धार्थ वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे किसी सत्य विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, किसी सत्य विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, किसी सत्य विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे वाक्यों को सिद्धार्थ वाक्य कहते हैं। और विधाय वाक्य किसको कहते हैं, विधाय वाक्य का अर्थ है जिसका मतलब होता है आदेश देना, कि कौन सा कार्य करना है और कौन से कार्य को नहीं करना है। किसी कार्य को करने या ना करने का आदेश, किसी कार्य को करने या ना करने का आदेश विधायक वाक्य कहलाता है। अब इनका यह कहना है कि हमारे लिए यह विधायक वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ वाक्य तो वेदों में है, उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं। हमारे लिए मेन चीज क्या है, विधायक वाक्य, क्योंकि विधायक वाक्य क्या बता रहे हैं कि कौन सा काम आपको करना है और कौन सा काम नहीं करना है। ठीक है ना, तो मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद का विशेष महत्व इन विधायक वाक्यों के कारण ही है। ठीक है, तो देखो ये शब्द प्रमाण के लिए पौरुषेय अपौरुषेय, फिर जो अपौरुषेय है इन्हीं को वेद वाक्य कहा गया है। वेद वाक्य को भी दो कैटेगरी में, कि वेदों में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक सिद्धार्थ वाक्य कहलाते हैं, एक विधायक वाक्य कहलाते हैं। तो जो सिद्धार्थ वाक्य हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे किसी सत्य विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, और जो विधायक वाक्य हैं उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें किसी चीज को करने और ना करने की बात की है। तो मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों का महत्ता, वेदों की महत्ता इन विधायक वाक्यों के कारण ही है। ठीक है, फिर इस शब्द प्रमाण, मैंने बताया ना शब्द प्रमाण पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं, फिर ये शब्द प्रमाण में दो कैटेगरी और बनाते। ये तो ठीक है, ये तो वाक्य शब्दों के प्रकार हो गए। अब इस मीमांसा दर्शन में शब्दों के अर्थों को लेकर भी हमको दो प्रकार की विचारधारा दिखाई देती है। शब्दों के अर्थों को लेकर भी दो प्रकार की विचारधारा दिखाई देती है। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी शब्दों के अर्थों को लेकर विचारधारा दिखाई देती है। एक कहलाती है अभिहितान्वयवाद,
अभी अभिहितान्वयवाद, और दूसरा कहलाती है अन्विताभिन्न, ये अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिन्न धनवाद, दो टाइप की विचारधारा दिखाई देती है। बस ये दो शब्द याद रखना आप। इसमें भी एक, ये जो अभिहितानवाद है इससे कुमारिल भट्ट जुड़ा हुआ है, कुमारिल भट्ट की विचारधारा है ये, कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट इसको मान रहा है। और जो दूसरा है अभितानवाद है, ये प्रभाकर की विचारधारा है। प्रभाकर, ठीक है ना, एक कुमारिल भट्ट का सिद्धांत है और एक प्रभाकर का सिद्धांत है। देखो ये वाला जो हिस्सा है अभिहितानवाद, ये कहता है, ये ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि वाक्य के अर्थ के बोध के लिए प्रत्येक शब्द के अर्थ को जानना आवश्यक है। क्या कहती है? वाक्य के अर्थ के बोध के लिए प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है, मतलब वाक्यार्थ शब्दार्थ का भोग है। जबकि इसकी विपरीत दूसरी विचारधारा है प्रभाकर की, जो विचारधारा है अन्विताभिन्नवाद, वो क्या कहती है कि किसी भी शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, प्रसंग अनुसार या संदर्भ अनुसार हर शब्द अपने अर्थ को प्रकट करता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि संदर्भ अनुसार या प्रसंग अनुसार शब्द अपने अर्थ को प्रकट करता है। शब्द अपने अर्थ को प्रकट करता है। इसलिए आपको यदि वाक्य का अर्थ समझना है तो कोई जरूरी नहीं हो कि उस वाक्य में जितने शब्द लिखे हैं सभी का अर्थ जानना आवश्यक है। आप तो सेंस समझ गए तो आ जाएगा। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि हमको वाक्य पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, शुरू का ही पढ़ते हैं और हम समझ जाते हैं कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों विचारधारा एक शब्दों के अर्थ पर जोर दे रही है, जो कह रही है कि नहीं, शब्द है उस प्रत्येक शब्द का अपना यूनिक अर्थ होता है, तो प्रत्येक शब्द का जब तक तुम अर्थ नहीं जानोगे तुम वाक्य को नहीं समझोगे। और दूसरी विचारधारा प्रभाकर वाली विचारधारा क्या कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, शब्दों का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, शब्दों का अर्थ तो प्रसंग अनुसार या संदर्भ अनुसार बदल जाता है, और बदल जाता है इसलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं भी पता हो तो भी आप वाक्य का सेंस को समझ सकते हो। बस इसमें और भी डिटेल में है, अपन को बस नाम जानना था, और नाम थोड़ा सा टफ है इसलिए मैंने आपको उसका अर्थ बता दिया कि दो टाइप के मीमांसक हैं और दोनों टाइप के मीमांसक अलग अलग शब्दों के अर्थों को लेकर अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो देखो तीन प्रमाणों की स्थिति तो बता दी थी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, लेकिन प्रभाकर और कुमारिल भट्ट दोनों आ गए तो फिर यहां पे प्रमाणों की संख्या बढ़ जाती है। शब्द के बाद उपमान भी आ जाता है, पांचवा अर्थापत्ति भी आ जाता है, और छठवां अनुपलब्धि भी आ जाता है। ठीक है, अभी तक किसी भी दर्शन में देखो छह प्रमाणों की स्थिति उभर कर सामने नहीं आती है। मीमांसा दर्शन है पूर्णतः वैदिक दर्शन है, इसमें छह प्रमाणों की स्थिति उभर कर सामने आती है, और ये छह प्रमाण हमको जैमिनी ऋषि ने नहीं बल्कि किसके, कुमारिल भट्ट के मीमांसा विचारों में दिखाई देते हैं। ठीक है,
तो ये मीमांसा दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण हैं। तो प्रमाणों की बात कर ली। अब इस मीमांसा दर्शन में एक और नई चीज निकल के आती है जो सारे दर्शनों में भी दिखाई देती है, लेकिन उसकी चर्चा हम केवल यहां पर कहा करते हैं, केवल मीमांसा दर्शन में करते हैं, जिसको कहते हैं प्रमाणयवाद संबंधी मत। प्रमाणयवाद ये एक सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन में, मतलब आपको जैन में भी दिखाई देगा, बौद्ध में भी दिखाई देगा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, हर दर्शन में ये इसकी चर्चा की गई है। लेकिन देखो यहां पर हम चर्चा केवल उसकी मीमांसा में कर रहे हैं, क्योंकि मीमांसा में इसकी बहुत विस्तृत विवेचना की गई है। तो देखो प्रमाणयवाद क्या होता है कि प्रमाणयवाद उसको कहते हैं कि जिस देखो देखो पहले दिन ही मैंने बताया था, प्रमा प्रमा यथार्थ अनुभव या यथार्थ ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, प्रमा। यथार्थ ज्ञान या यथार्थ अनुभव या सही अनुभव, सही नॉलेज को ही हम क्या कहते हैं, प्रमा। तो दार्शनिकों में ये विवाद है कि आप किसको प्रमा कहोगे और किसको अप्रमा कहोगे। हमको पता कैसे चलता है कि कोई ज्ञान यथार्थ ज्ञान है और कौन सा ज्ञान अयथार्थ है। दूसरा शब्द अप्रमा था। आपको पता कैसे चलता है कि आपका जो ज्ञान है वो सही है या आपका जो अनुभव है वो सही है। मतलब हम प्रमा और अप्रमा को अंतर कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये हम जो देख रहे हैं या हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो प्रमा है। ठीक है, तो जिस से हमको प्रमा की जानकारी मिलती है कि हमारा जो ज्ञान है वो प्रमा की श्रेणी में आएगा कि अप्रमा की श्रेणी में आएगा, उसको कहते हैं हम प्रमाणय, प्रमाण्य, उसको कहते हैं हम प्रमाण्य। जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा ज्ञान प्रमा है और कौन सा ज्ञान अप्रमा है। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या, प्रमाण है। और जिससे पता चलता है कि हमारा ज्ञान अप्रमा है, उसके लिए शब्द यूज किया गया है अप्रमाणय। दो शब्द, प्रमाणय और अप्रमाणय। प्रमाणय मतलब जिससे हमको पता चलता है कि हमारा ज्ञान सही है, और अप्रमाणय जिससे हमको पता चलता है कि हमारा ज्ञान सही नहीं है बल्कि हमारा ज्ञान गलत है। अब देखो इसी को लेके जो सिद्धांत दिया जाता है वो कहलाता है प्रमाणयवाद, कि आपको अपने प्रमा और अप्रमा की जानकारी, सही ज्ञान और गलत ज्ञान की जानकारी जिससे मिलती है वो प्रमाणय और अप्रमाणय है। तो इन्हीं को लेके क्या है, भारतीय दर्शन में अलग अलग शब्दों का उपयोग करके अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अब देखो अपन को केवल नाम याद रखना है, प्रमाणयवाद क्या कहलाता है, मीमांसकों का प्रमाणयवाद, इसके डिटेल में अपन को नहीं जाना है। अपन को तो बस याद रखना है कि मीमांसा का प्रमाणयवाद क्या है, मीमांसकों ने कौन से प्रमाणयवाद को स्वीकार किया है। तो देखो मीमांसकों का जो प्रमाणयवाद है, मीमांसा और वेदांत दोनों का एक ही है। मीमांसा और वेदांत ये मानते हैं स्वतः प्रमाणयवाद, स्वतः प्रमाण्यवाद, एवं परतः अप्रमाण्यवाद। बस यही लाइन याद रखना है कि मीमांसा और वेदांत स्वतः प्रमाणयवाद को मानते हैं और परतः अप्रमाणयवाद को मानते हैं। चाहो तो और दार्शनिकों का भी लिख सकते हैं अपन, जैसे सांख्य का लिख लो, सांख्य, सांख्य मानते हैं स्वतः अप्रमाणयवाद, स्वतः अप्रमाण्यवाद एवं स्वतः अप्रमाण्यवाद। सांख्य न्याय,
न्याय मानते हैं परतः प्रमाणयवाद को, परतः परतः प्रमाणयवाद एवं परतः अप्रमाणयवाद। परतः अप्रमाणयवाद। हाँ, नहीं इसको, अच्छा ये नहीं, अप्रमाणय नहीं है, ये प्रमाणयवाद है। अप्रमाणय तो इधर है, स्वतः प्रमाणयवाद और स्वतः अप्रमाणयवाद। न्याय परतः प्रमाणयवाद और परतः अप्रमाणयवाद, स्वतः प्रमाणयवाद और परतः अप्रमाणयवाद, ये वाला प्रमाणयवाद है और ये वाला अप्रमाणयवाद है। तो देखो तीन है, बाकी बौद्धों का भी है, बौद्धों का भी यही है, स्वतः और परतः। मतलब बौद्ध और, बौद्धों का इसके उल्टा है। बौद्धों का यदि प्रमाणयवाद देखेंगे तो स्वतः अप्रमाणयवाद है और परतः प्रमाणयवाद है, उल्टा है बौद्धों का। स्वतः अप्रमाणयवाद, अप्रमाण्यवाद और परतः प्रमाण्यवाद। हम्म, ये बौद्धों का थोड़ा सा उल्टा है। तो देखो, वैसे तो इसका तो आप याद ही रख लेना, मीमांसा, क्योंकि इसकी विस्तृत विवेचना मीमांसा दर्शन में की गई। बाकी सभी दर्शनों का प्रमाणयवाद होता है, लेकिन इसका प्रमाणयवाद मेन है, तो कम से कम इसको तो याद रखना है। यदि बाकी कंफ्यूजन हो रहा है तो इनको छोड़ देना, केवल मीमांसा को याद रख लेना कि मीमांसा और वेदांत स्वतः प्रमाणयवाद और परतः अप्रमाणयवाद को मानते हैं। बाकी यदि कंफ्यूज हो रहा है तो मत याद करना, लेकिन कम से कम मीमांसा तो याद कर ही लेना, क्योंकि मीमांसा में ही उसकी विस्तृत विवेचना की गई, तो मीमांसा पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ये क्या है प्रमाण, ये सब मेंस में पढ़ेंगे अपन कि प्रमाणयवाद क्या होता है। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत प्रमाणयवाद को लेके है। फिर एक सिद्धांत ख्यातिवाद, किस नाम से जाना जाता है? ख्यातिवाद के नाम से जानते हैं हम उसको, ख्यातिवाद। और ख्यातिवाद क्या होता है? भ्रम संबंधी सिद्धांत, दर्शनों का भ्रम संबंधी सिद्धांत, इसको हम ख्यातिवाद कहते हैं। थ्योरी ऑफ इल्यूजन, त्रुटि संबंधी सिद्धांत, भ्रम संबंधी सिद्धांत, या फिर विपर्य संबंधी सिद्धांत। भ्रम को विपर्य शब्द भी यूज करते हैं, क्या? विपर्य, विपर्य, या फिर थ्योरी ऑफ एरर्स कहते हैं इसको, थ्योरी ऑफ एरर, भ्रम संबंधी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एरर, थ्योरी ऑफ एरर, भ्रम संबंधी सिद्धांत। अब देखो, अलग अलग दर्शनों का अलग अलग भ्रम संबंधी सिद्धांत है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं मीमांसा की, मीमांसा दर्शन का भ्रम संबंधी सिद्धांत। तो देखो, मीमांसा दर्शन में भी भ्रम संबंधी सिद्धांत दो हैं, एक प्रभाकर का अलग है और कुमारिल भट्ट का अलग है। प्रभाकर का अलग है और कुमारिल भट्ट का अलग है। प्रभाकर का जो भ्रम संबंधी सिद्धांत कहलाता है वो आख्यातिवाद कहलाता है, आख्यातिवाद। और जो कुमारिल भट्ट का कहलाता है विपरीत ख्यातिवाद, विपरीत ख्यातिवाद। दोनों का अलग अलग है, दोनों का भ्रम संबंधी सिद्धांत अलग अलग है।
फिर कल अपन ने न्याय वैशेषिक का तो देखा था, अन्यथा ख्यातिवाद, उसको भी लिख लो फिर से एक बार। न्याय वैशेषिक, इनका भ्रम संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अन्यथा ख्यातिवाद। अन्यथा ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद। तीसरा, शंकराचार्य का भ्रम संबंधी सिद्धांत। शंकराचार्य का भ्रम संबंधी सिद्धांत, यह कहलाता अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। बौद्ध रामानुज का ख्याति संबंधी सिद्धांत कहलाता है सत ख्यातिवाद। सत ख्याति, सत ख्याति रामानुज का। जैनों का ख्याति संबंधी सिद्धांत, जैनों का कहलाता है सत असत ख्याति। सत असत ख्याति, सत असत ख्यातिवाद, जैनों का सत असत ख्यातिवाद। और बौद्धों का और लिख लो, बौद्धों का, बौद्धों में भी दो हैं, एक योगाचार विज्ञानवाद का अलग है और माध्यमिक शून्यवाद का अलग है। दो शाखाएं हैं, योगाचार विज्ञानवाद और दूसरा है माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्यवाद, योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद। योगाचार विज्ञानवाद कहलाता है आत्मख्याति, आत्मख्याति। और माध्यमिक शून्यवादियों का कहलाता है शून्य ख्याति। शून्य ख्याति, ठीक है। तो ये भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद संबंधी इतने सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो मीमांसा दर्शन में अपना इतना ही काम का था, इसके अलावा अपने कोई काम की चीज नहीं है मीमांसा दर्शन में। अब हम सीधे जाते हैं अपने अंतिम दर्शन वेदांत दर्शन पर। वेदांत दर्शन, षड दर्शनों में अंतिम दर्शन, अंतिम कैटेगरी बताई गई है किसकी? वेदांत फिलॉसफी की, कि वेदांत दर्शन क्या है, इसको और देख लेते हैं तो अपना ये षड दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वेदांत फिलॉसफी,